सूरजमुखी एक ऐसा फूल जिसे तिलहनी फसल के तौर पर उपजाया जाता रहा है। इस धरा पर रमणीक छटा बिखेरने वाला सूरजमुखी हमारे सेहत के लिए भी गुणकारी है। सूरजमुखी का तेल छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक सभी वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय है। इसी कारण सूरजमुखी के तेल का बाजार भाव बढ़िया मिलता है। तो आइए आज हम किसान भाइयों को उनके फायदे के लिए सूरजमुखी की उन्नत खेती के विषय में बता रहे हैं। किसान भाइयों, सूरजमुखी एक ऐसा तिलहनी फसल है जिसकी खेती हर प्रकार की भूमि और मौसम में सफलतापूर्वक की जा सकती है। बिहार में सूरजमुखी की खेती बड़े और छोटे हर तरह के किसान भाइयों द्वारा किया जाता है। आमतौर पर सूरजमुखी की खेती तीनों मौसम यानी खरीफ, रबी और गर्मा के लिए किया जा सकता है। किन किन मौसम में कब कब इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय है, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती मुख्य 3 सीजनों में करते हैं। खरीफ में भी इसकी खेती की जाती है, रबी में और गर्मा। इन तीनों सीजन में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है और रबी सीजन में 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक वो इसकी बुआई कर सकते हैं और गर्मा में 15 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना इसकी खेती कब कब कर सकते हैं और इसके बिचड़ा गिराने का सही समय कौन सा होता है। आइए अब एक और पहलू पर चलते हैं, वह है खेत की तैयारी के बारे में। जी हाँ, किसी भी फसल की खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सूरजमुखी की खेती के लिए भी खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो और फसलों की तरह ही मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलटकर और उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई कर उसके बाद खेत को भुरभुरी कर अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। खेत की तैयारी के विषय में और विशेष जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो किसान भाई, खेत तैयारी करने के लिए एक बार जो है मिट्टी पलटने वाली हल से मिट्टी पलट दें। उसके बाद 2-3 देसी हल हो या कल्टीवेटर से जुताई कर उसे पाटा दे करके खेत को भुरभुरी कर लें और जब अंतिम जुताई करें उस समय आप जो फर्टिलाइज़र का मात्रा है वो आधारित मात्रा जो है वो आप अंतिम जुताई में दे देंगे। किसी भी फसल के लिए उत्तम प्रभेदों का चुनाव जरूरी होता है। सूरजमुखी की खेती की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक इसके जो बेहतर प्रभेद हैं वो हैं मॉडर्न, सूर्या और हाइब्रिड में जो किस्में हैं BHS1, KBSH1। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन प्रभेदों को अगर किसान भाई लगाएं तो बिहार में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। सूरजमुखी के उन्नत प्रभेदों के बारे में आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। सही प्रभेद का चुनाव करने से आपके उपज में जो है करीब करीब 10 से 15% उपज में वृद्धि होगी। इसलिए जो भी प्रभेद अच्छी प्रभेद हैं उसी का चुनाव करें और उसमें जो मुख्य प्रभेद हैं वो मॉडर्न है, सूर्या है, CO1 है। ये सारे प्रभेद आप संकुल किस्मों में चुनाव कर सकते हैं और हाइब्रिड में जो है जो संकर किस्म की प्रभेद हैं उसमें BSH1, KBSH1 ये दोनों प्रभेद बहुत अच्छी प्रभेद है और इसका चुनाव आप करके और अच्छी उपज ले सकते हैं।
सूरजमुखी की खेती के लिए बीज दर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि संकुल किस्मों के लिए 8 किलो प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 5 किलो प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी का बीज बोना फायदेमंद है। किन किन प्रभेदों का क्या क्या बीज दर होना चाहिए और इसे लगाने के क्या तरीके होने चाहिए, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, इसके बाद हमारा बीज दर संकुल किस्मों के लिए 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे और संकर किस्म का 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी है। और इसके बीज जो बुआई करेंगे वह लाइन में बुआई करें। संकर किस्म को 45 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर पर और संकुल किस्म को 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पर बुआई करें। इसको आप दो तरह से बुआई कर सकते हैं, उसको हल के पीछे भी डाल करके या उसको जो अनुशंसित दूरियां बताई गई उस पर डिबलिंग मेथड से यानी खुरपी की सहायता से भी बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों का संतुलित व्यवहार जरूरी है। संकुल किस्म और संकर किस्म, इनके लिए उर्वरकों का क्या व्यवहार होना चाहिए, उर्वरकों की क्या मात्रा होनी चाहिए, आइए जानते हैं। किसान भाई, फर्टिलाइज़र के लिए इसमें जो फर्टिलाइज़र लेते हैं, संकुल किस्म के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास, ये मात्रा जो है आप जब अंतिम जुताई करते हैं तो संकुल किस्म की अगर प्रभेद लगानी हो तो उस समय यह आप अंतिम जुताई में मिला देंगे। और संकर किस्म के लिए जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास लेकर अंतिम जुताई में मिला देंगे। अब बात सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई की आवश्यकता भूमि के प्रकार, मौसम और जलवायु पर निर्भर करती है। हल्की मिट्टी में कितनी सिंचाई करें और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे सिंचाई करें ताकि आप सूरजमुखी की उन्नत खेती कर पाएं, आइए जानते हैं। इसमें 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता रबी सीजन में पड़ती है। गर्मा में भी 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन खरीफ सीजन में अगर नहीं बारिश हुई तो 1 सिंचाई देते हैं, अन्यथा उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो रबी सीजन में 2 सिंचाई, पहला तो 15 से 20 दिन में देंगे और दूसरी सिंचाई जब उसमें कलियां निकलने लगती है उस समय जो है करीब 50 से 60 दिन पर दूसरी सिंचाई देते हैं। और उस सिंचाई देने के बाद इसमें जो बची हुई खाद की मात्रा है, जो संकुल किस्म के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रथम सिंचाई के बाद और 15 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है दूसरी सिंचाई के बाद दें। और संकर किस्म में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रथम सिंचाई के बाद और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है द्वितीय सिंचाई के बाद वो प्रवेशित करें। अब बात निराई गुड़ाई यानी खरपतवार नियंत्रण के बारे में। सूरजमुखी खरपतवारों के लिए अति संवेदनशील होता है, इसलिए पौधों के बढ़वार के समय खेत बिल्कुल ही खरपतवार से मुक्त होना चाहिए, जिससे फूल के आकार और बीजों की भराव पर अच्छा प्रभाव पड़े, साथ ही हानिकारक कीटों और बीमारियों के प्रकोप से भी बचाव हो। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं सूरजमुखी की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण और रोगों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, इसमें भी खरपतवार की बहुत समस्या रहती है, जिससे के कारण हमारा 30 से 40% उपज में कमी आती है। तो खरपतवार नाशी का प्रयोग आप बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडिमिथिलिन की 3.25 यानी 3.25 लीटर से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके और उसका 24 से 48 घंटे के अंदर उसका छिड़काव कर दें। किसान भाई, इसमें
कुछ रोग लगते हैं जिसके कारण भी हमारे उपज में कमी आती है। उसमें अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट इसकी मुख्य रोग है और इसमें जो है पत्तियाँ रिंग टाइप का बन करके और पूरा सूख जाता है और वहाँ पर छिद्र हो जाता है और पत्ती झड़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यानी भोजन बनने की क्रिया में अवरुद्ध पैदा होता है और उपज में कमी आती है। तो इसके लिए आप इंडोफिल M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे, या उसके जगह पर आप बेबिस्टिन भी ले सकते हैं या ब्लाइटॉक्स 50 का 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके, या बेबिस्टिन का आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर देंगे। इसमें किसान भाई जो कीट लगता है वह खास करके भूला पिल्लू बहुत बड़ी समस्या है। तो भूला पिल्लू के लिए अगर बहुत कम मात्रा में संख्या में है तो उसको पकड़ करके पॉलीथीन में रख लें और उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दें, या एक बाल्टी में जो है 2-3 लीटर पानी ले लें, उसमें केरोसिन ऑयल मिला करके और उसमें जो है उसको पकड़ करके उसमें डाल दें ताकि वह सारे मर जाएं। या और बहुत संख्या में हो तब आप रासायनिक दवा का प्रयोग जैसे भेपुना का 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और उसका छिड़काव कर देंगे। 1 से 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर दें ताकि यह सारे कीट जो है मर जाएगा। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरजमुखी की उन्नत खेती में उपज वृद्धि के लिए कुछ तकनीक है जिसे कि आप पालन करें तो आप बेहतर परिणाम ले सकते हैं। जैसे मधुमक्खी और सूरजमुखी के बीच का अन्योन्याश्रय संबंध को पालन करना। आइए इन तकनीकों के बारे में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाई, इसमें कैसे आप वृद्धि करेंगे? आप अपने जो रिसोर्स है उससे भी प्रबंधन करके आप इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक तकनीक है, जब फूल अवस्था हो, जब पूरा फूल खिल गया हो तो हाथ में मुलायम कपड़ा पहन करके और उसको उस फूल पर हाथ चला देंगे। इससे भी आपके उपज में 10-12% की वृद्धि होगी। और दूसरा तकनीक है, मधुमक्खी के बक्से को 1 एकड़ में 4 से 6 बक्से 1 एकड़ में रख करके, और ये उससे भी जो है पॉलिनेशन में सहायता मिलती है और हमारा उत्पादन देखा गया है कि 10 से 12% उत्पादन जो है हमें इससे भी बढ़ती है। सही समय पर कटाई और मड़ाई सूरजमुखी की उन्नत खेती के लिए जरूरी है। कब करें सूरजमुखी की कटाई और क्या है भंडारण के तरीके, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। जब इसके फूल कथई रंग का होने लगता है उस समय आप इसकी कटाई कर लें। और जो संकुल किस्में हैं ऐसे 75 से लेकर के 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। और जो हमारे हाइब्रिड किस्में हैं, संकर किस्में, उस संकर किस्म जो है 105 से लेकर के 120 दिन में तैयार होता है। और जो हमारे संकुल किस्में हैं वह 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी उपज आती है, जबकि हमारा जो संकर किस्में है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो जब फूल कथई रंग का होने लगे तो उस समय आप जो है उसका कटाई कर लें। कटाई करके आप खलिहान में उसकी दौनी कर लें और दौनी करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखा लें और उसमें मॉइस्ट नमी की मात्रा जो है 8-10% रहना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह सुखा करके पॉलीथीन के बैग में जो है इसको और रख करके और उसमें जो है आप 1 गोली सल्फोस का डाल दें ताकि उसमें किसी प्रकार का कीट का प्रकोप न हो। और इस ढंग से आप जिस भंडार गृह में आप भंडारित करेंगे उस भंडार गृह के सारे जो छिद्र हैं उसको बंद कर लें और उस पर मेटासिस्टॉक्स का 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके और उसके पूरे भंडार गृह में छिड़काव कर दें ताकि किसी भी कीट का प्रकोप न हो और जो भी कीट होगा वह मर जाएगा। और उसके
फर्श से ऊपर जो है सारे बैग पैक किए हुए बैग को आप थाक करके और अब भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने जाना सूरजमुखी की उन्नत खेती के तमाम पहलुओं के बारे में। अब कुछ बात सूरजमुखी के गुणों के बारे में। हमारे विशेषज्ञ से जानिए सूरजमुखी का तेल का प्रयोग आप क्यों करें, आपको इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है और कैसे आप सूरजमुखी के तेल के प्रयोग से अपने आप को रख सकते हैं चुस्त और दुरुस्त। सूरजमुखी की इसे जो है तेल के रूप में हम उपयोग करते हैं, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे सफोला के रूप में जो है तेल का उपयोग करते हैं। रिफाइंड तेल के रूप में भी इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में होती है। किसान भाई, आजकल जो है अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से जो समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये तेल बहुत ही लाभकारी होगा। तो किसान भाइयों, है ना सूरजमुखी हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। यही नहीं, अगर आप सूरजमुखी की उन्नत खेती करें तो आपके सेहत के साथ साथ आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताए गए अनुशंसाओं को पालन करें और सूरजमुखी की खेती से अपनी लाभ को दुगनी करें, अपने आय को वृद्धि करें।